हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 8। लिखा है ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर अगले ब्रैकेट में है 36/45 प्लस 16/5 को हल करने पर परिणाम क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिख लिया है। तो जब देखिए यहाँ पर जो एक ब्रैकेट है, जो पहला ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है, दो तरह के चिन्ह हैं। एक जोड़ का है, एक भाग का है, और दूसरे में सिर्फ जोड़ का है। तो जब एक ही ब्रैकेट के अंदर कई प्रकार के चिन्ह हो, जैसे मान लो भाग का चिन्ह हो, यहाँ बता रहे हैं हम, भाग का चिन्ह हो, गुणे का चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह हो और घटाने का चिन्ह हो। तो अगर भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट में जोड़ का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 1/5 और 3/10 को भाग करेंगे। भाग करने के बाद क्या करते हैं, गुणा। तो इसके अंदर गुणा तो है नहीं, तो गुणे बाद क्या है, जोड़। तो क्या करेंगे, बाद में हम जोड़ देंगे। कहने मतलब ये है कि मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से होता है कि पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। अगर इनमें से कोई बीच का एक गायब होता है तो उसका अगला स्टेप करते हैं। मान लो भाग है, सवाल में जो प्रश्न रहेगा उसमें चिन्ह है भाग का है, गुणे का है और घटाने का है। तो पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे। अब ये नहीं कि प्लस का चिन्ह बना तो हम जोड़ने लगे, उसमें जोड़ का चिन्ह नहीं रहेगा तो आप जोड़ोगे नहीं, सीधे घटाओगे। तो इसमें हमारा प्लस का चिन्ह है और भाग का चिन्ह। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ सॉल्यूशन लिखे 3/5 प्लस 1/5। तो आप भाग में क्या पढ़े हो कि जब दो भिन्न संख्याओं का भाग किया जाता है तो क्या करते हैं, हम भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, और जो 3/10 है वो हो जाएगा 10/3। ठीक, और यहाँ गुणा है तो गुणा लगाओ। और इस ब्रैकेट को देखो, ये ब्रैकेट अलग है, ये लिखा है 36/45 प्लस 16/5। तो इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं हम, लासापा के द्वारा। जोड़ना या हटाना लासापा के द्वारा ही होता है। तो 45 और 5 का एलसीएम निकालोगे, आएगा 45। 45 को 45 से भाग करो, बचेगा 1, और 1 का गुणा 36 से हो जाएगा 36, प्लस 45 को 5 से भाग करो, बचेगा 9, और 16 का गुणा 9 से, तो 16 9 144। अब देखो ये जो यहाँ पर 1/5 गुणे 10/3 है, तो गुणे में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है। तो 5 के नाम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। अब आगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पर 3/5 प्लस, अब देखो एक अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो एक अंश में है और यहाँ पर इसमें क्या है, 2 बचा। तो 1 का गुणा 2 से तो क्या हो गया, 2 हो गया, बटा 1/3 3 हो गया। गुणे का चिन्ह लगाओ और ये दोनों क्या करो, तो जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, हासिला 1, 4 3 7 1 8, और ये हो गया आपका 1, और बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 180 और 45 कटेगा, किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, है ना, 15 से भी कटेगा। 15 के नाम 15, बाकी बचा 3 3 0 30, और 45 भी काट सकते हो। 45 के नाम 45, और 45 चौका 180, 4 5 20, हंसला 2, 4 3 16 2 18। ठीक, क्योंकि ये पूरा बटे में है, यहाँ पर हम नहीं काट सकते कि 36 और 45 को काट दें। 3 से कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस के रूप में। अगर यहाँ पर गुणा रहता तो ये दोनों कट जाते हैं। तो जब बटे के रूप में हो या गुणे के रूप में, तो संख्या अंश और हर वाली विभाजित होती हैं सेम संख्याओं से। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ोगे, 3 और 5 का एलसीएम, जो 5 और 3 है हर में उसका एलसीएम निकालोगे, आएगा एलसीएम 15 आएगा, लासापा 15 आएगा। अब 15 को 5 से भाग करोगे, बचेगा 3, जो 3 बचा उसका अंश से गुणा करो, तो 3 त्रिक का 9, प्लस 15 को 3 से भाग करो, बचेगा 5, और 5 का गुणा 2 से तो हो गया 10 हो गया। और गुणे क्या बचा, 180 स्थान पर क्या बचा, 4, और बटा 1 बचा। अब ये नहीं कि 9 और 15 काट दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा, नहीं कटेगा। ठीक, गुणे का निशान होता तभी कटता। तो 10 और 9 19/4, और गुणे 19/15, 19/15, और गुणे 4/1। अब गुणा करो, 19 चौक 76/15 के नाम 15,
तो ये आपका हो गया आंसर 76/15। इसको हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, लेकिन आंसर बुक में ही आ रहा है तो यहीं पर हम रोक देंगे, मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 लिखा है 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया है 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर दिया है 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4 का मान है। तो इसको भी हल करते हैं। तो देखिए अनुभाग फर्स्ट का 9वां सवाल, तो इसमें क्या है 5 है, तो इसको लिख देंगे 5/1। यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे और लिख देंगे 5/1 माइनस का चिन्ह लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब इसको घटा लो, तो घटाने से पहले क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे, अंशित भिन्न में। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 माइनस 3/4 प्लस का चिन्ह लगाओ। 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 माइनस 4 के अंदर 4, 4 1 5, 5/4 हो गया। ठीक, अब बराबर चिन्ह लगाए 5/1 माइनस 2 4 कैल्शियम 4 आएगा। 4 से 2 से 4 को भाग करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा 5 से हो जाएगा 10 माइनस 4 को 4 से भाग करो बचेगा 1, 1 तिहाई 3 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 4 कैल्शियम 4 हो गया। अब क्या करोगे, 4 को 2 से भाग करोगे बचेगा 2, 2 का गुणा 7 से हो गया 14 माइनस 4 को 4 से भाग करो बचेगा 1, 1 का गुणा 5 से तो हो गया 5। ठीक, अब नीचे आके लिखो। देखिए हम यहाँ पर ब्रैकेट क्यों हटाए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है। जब ये पूरा एक संख्या में बदल जाएगा तभी ब्रैकेट आपको हटाना है। तो अब ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, हो जाएगा 5/1 माइनस 10 में से 3 गया 7 और 7 बटे कितना बचा 4 प्लस लगाओ 14 में से 5 गया 9 और बटे हो गया 4। ठीक, अब जो हमारे पास बचा 5/1 माइनस 7/4 प्लस 9/4, इसको हल करना है। तो बराबर चिन्ह लगाओ, 1 4 4 कैल्शियम निकालोगे आएगा 4, 4 को 1 से भाग करो 4 बचेगा, 4 का गुणा 5 से हो गया 20 माइनस 4 को 4 से भाग करो 1 बचेगा, 1 का गुणा 7 से तो हो गया 7 प्लस 4 को 4 से भाग करो बचेगा 1, 1 का गुणा 9 से तो हो गया 9 बराबर। अब देखो 20 में से 7 गया 13 और प्लस क्या बचा 9/4, 13 9 22/4। अब देखिए जो बुक में आंसर है 22/4 नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, इसको भी आप सरलता भिन्न में बदलोगे। तो 2 से काटो 11 बचा और 2 से काटो 4 से को काटो 2 से तो बचेगा 2, क्या बचा 11/2, 11/2 बचा। अच्छा, जो इसके पहले आंसर था वो इसी तरह से भिन्न में आता था, अनुचित भिन्न में, लेकिन यहाँ पर जो है अगला जो सवाल है लगा रहे हैं ये वाला, उसमें आंसर 11/2 ना देकर इसको बदल दिया है मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, 2 को 11 को 2 से भाग करोगे। तो 11 को 2 से भाग करोगे यानी कि 2 का पार पढ़ो 11 से ज्यादा ना जाए, तो 2 पंचे 10, बाकी बच्चा 1 और बटा 2। आंसर आ गया आपका 5 सही 1/2। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 16वां लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है ये कि जब किसी 2 संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हो तो कितना मिलता है, 23/50 मिलता है। यदि एक संख्या 46/50 है, मतलब जो 2 संख्याएं रहेंगी उनमें से एक संख्या क्या है 46/50, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 46/50 का गुणा किससे करें कि आ जाए आंसर 23/50। तो फर्स्ट का 16वां देखिए, मान लियो वो संख्या क्या है यक्स, यानी जो दूसरी संख्या रहेगी यक्स रहेगी। तो लिख दिया प्रश्नानुसार। तो कह रहा था क्वेश्चन कि जब 2 संख्याओं का गुणा कराते हो तो जो उसका गुणनफल है, गुणनफल मतलब उत्तर, तो कितना आता है गुणनफल 23/50 आता है, जिसमें से एक संख्या दिया था 46/50। तो एक संख्या दी हुई थी 46/50, तो हमें दूसरी संख्या मालूम करनी थी। दूसरी संख्या मान लिया यक्स। ठीक, ये देखिए गुणे का चिन्ह है, ये यक्स है। जब भी मानोगे इसमें कुछ भी मान सकते हो अल्फाबेट, तो अगर मान लिया हम एक्स माने हैं तो इसको लिख दोगे स्मॉल लेटर में। ठीक, वैसे कोई भी लेटर लिखो तो स्मॉल ही लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इसको कैपिटल एक्स लिख देंगे तो यक्स और मल्टीप्लाई के चिन्ह में क्या होगा, एक समान हो जाएगा, उसमें डिफरेंट मालूम नहीं होगा, इसलिए मानते हैं स्मॉल लेटर। ठीक, तो हम बताए थे जब आप पढ़ रहे थे लासा मासा, तो उसमें एक सवाल था कि 2 संख्याओं का मासा कुछ दिया रहता था, फिर लासा दिया रहता था, फिर एक संख्या दी होती थी तो दूसरी संख्या मालूम करना पड़ता था। तो उसको भी मानते थे यक्स या ए बी, कुछ भी मान लेते थे। तो जब कोई भी चर राशि यानी कि इंग्लिश का कोई भी लेटर हो और कोई भी संख्या हो यानी अचर राशि, उसके बीच में जब गुणे का चिन्ह होता है
तो जब हम चर राशि को रोकते हैं, यानी कि जब हम x को रोकेंगे तो जो संख्या रहेगा वो कहाँ जाएगा, बराबर किधर, बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो x को जब रोकोगे तो हो जाएगा 23/50। ठीक, इसको थोड़ा क्रॉस में लिख दोगे और बटे का चिन्ह लगाओ और ये चल जाएगा नीचे 46/50। ठीक, ये वाला पहले हम लिखेंगे जो दिया था 23/50, और ये जो संख्या दिया है 46/50, ये गुणे में होने की खातिर जाएगा इसके इस पूरे के हर में जाएगा, तो हो गया 46/50 हो गया। अब देखिए आगे x बराबर, अब इसको सीधा लिख लो 23/50, और जो बटे का चिन्ह है, बटे मतलब क्या होता है, भाग होता, तो हम भाग का चिन्ह लगा दो। अब इसको लिख दो 46/50। ठीक, अब आगे देखिए, अब लिखोगे x बराबर 23/50 और भाग के स्थान पर गुणा, तो जब गुणा लगाते हो भाग के स्थान पर तो पीछे वाली संख्या पलट जाती है, हो जाएगी 50/46। 50 के नम 50, 50 के नम 50, 23 के नम 23, 23 दूना 46। यहाँ बचा 1/1 गुणे 1/2 बचा। तो x बराबर 1 का गुणा 1 से, तो 1 के नम 1/1 दुख के 2, यानी जो x बराबर आया 1/2, यानी कि अतः दूसरी संख्या बराबर, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 17 लिखा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, यानी कि 240 रुपये में 3/5 किलोग्राम सोना मिलता है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा, हमें बताना है कि 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, चूंकि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य बराबर रुपये 240। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है, 240 रुपये है, तो पहले हम मालूम करेंगे 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा। तो लिखो, इसलिए 1 किलोग्राम सोने का मूल्य, सोने का मूल्य, तो क्या करोगे 240 रुपये को 3/5 से भाग कर दोगे, तो रुपये 240 भागे 3/5। ठीक, अब नीचे लिखो यहाँ पर बराबर रुपये 240 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भाग के स्थान पर गुणा और ये पलट जाएगा, हो जाएगा 5/3। अब ये और ये कट जाएगा, 3 और 240, 3 के नम 3 और 3 8 24 और एक बार 0, क्या बचा रुपये 80/1 गुणे 5/1, तो 80 पंचे कितना होगा 400 होगा, 400 रुपये, और बटे 1 से मतलब नहीं है, यानी 1 किलो सोने का दाम कितना आ गया 400 रुपये। तो हमें बताना है आधा किलो, जो 1/2 किलोग्राम है इसका मतलब होता है आधा किलो, तो जब 1 किलो का दाम 400 रुपये तो आधा किलो का दाम 200 रुपये, अभी देखिए आएगा। तो लिखो, इसलिए 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य, तो बराबर लिख दो रुपये 400 और गुणे यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 से काट दो, कितना बचा 200 बचा, तो बराबर कितना आ गया रुपये 200 गुणे 1, नहीं हो गया आपका रुपये 200। आधा किलो सोने का दाम आ गया आपका 200 रुपये। अब देखिए अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 5 लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा है 1 सही 2/3 गुणे 2/3 गुणे 6/25 बराबर 1 सही 2/3 गुणे 2/7 गुणे बॉक्स है, यानी इसी में कोई संख्या रहेगी, जो संख्या हम लिख दें जिससे क्या हो कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संख्या मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, तो हम चलो मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं कि कोई संख्या a है। ठीक, अब 3 के नम 3, 3 2 5, 5/3। ठीक, गुणे, अब यहाँ देखो 3 के नम 3 और 3 दूनी
6 हो गया। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, 2 दूनी 4 बटा 25 के नम 25 बराबर 3 के नम 3 और 3 2 5, 5 बटा 3 और गुड़े 2 बटा 7 और गुड़े ए हो गया। 5 के नम 5 और 5 25, ऊपर यहाँ क्या बच्चा 1 और यहाँ नीचे 3, 1 बटा 3 गुड़े 4 बटा 5। तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 1 चौके 4 बटा 3 पचे 15 बराबर 5 दूनी 10 बटा 3 सते 21 और गुड़े ए। तो अब हमारे पास आ गया 4 बटे 15 बराबर 10 बटा 21 गुड़े ए। जो 4 बटे 15 है, 4 बटे 15 वो किसके बराबर है? 10 बटा 21 गुड़े ए के। तो इसलिए जो 10 बटा 21 गुड़े ए भी होगा वो किसके बराबर होगा? 4 बटा 15 के। तो अब लिख दोगे इस प्रकार ए गुड़े 10 बटा 21 बराबर 4 बटा 15। तो जब ए को रोकोगे, ए को रोक लोगे तो क्या हो जाएगा? पहले 4 बटा 15 लिखो, 4 बटा 15 और बटे का चिन्ह लगाओ। क्यों बटे का चिन्ह लगाओगे? क्योंकि ए और जो संख्या वो गुणे क्रम में है। जब भी गुणे क्रम में रहेगा तो कुछ भी लेटर को रोकोगे बाएं पक्ष में, तो जो संख्या रहेगा वो दाएं पक्ष में जब जाएगा तो बटे के नीचे जाएगा, यानी हो जाएगा 10 बटे 21। ऊपर लिख दिए 4 बटे 15, 4 बटे 15, फिर बटे चिन्ह लगाए, लिख दिए 10 बटे 21। तो अब ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 4 बटे 15 और भाग बटे मतलब ये जो बटे लगा, बटे मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग का चिन्ह लगाओ और हो जाएगा 10 बटे 21। अब लिखो आगे ए बराबर 4 बटे 15 और भाग के स्थान पर गुणे। जब गुणे लगाओगे तो पीछे वाला भिन्न संख्या पलट जाएगा, हो जाएगा 21 बटे 10। कितना हो जाएगा? 21 बटे 10। अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 3 सते 21। यहाँ ऊपर क्या बचा? 2, यहाँ बचा 7, 2 सते 14 बटा 50 25। तो ए बराबर आपका आंसर आ गया 14 बटे 25। यानी जो ऊपर बॉक्स था उसमें ए माने थे तो ए के स्थान पर क्या लिख दोगे? 14 बटे 25। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन बुक में ये आंसर आपका नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन ही नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर टिक मारोगे आप? अगर आपको टिक लगाना होगा तो लगाओगे इनमें से किसी नहीं पर। अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, पहले ए बराबर कितना आया? 14 बटे 25 आया। अब बुक में देखते हैं। तो बुक में जो पहला ऑप्शन है लिखा है 1 sin 2 बटे 3। अगर इसको हल किया जाए तो 3 के नाम 3 2 5, 5 बटे 3 हो जाएगा। ये 14 बटे 25 के बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी 14 बटे 25 के बराबर नहीं है। तीसरा भी ऑप्शन 14 बटे 25 के रूप में नहीं लिखा है। तो इनमें से आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अनुभाग सेकंड का 17वां सवाल लिखा 3 बटे 4 बराबर बॉक्स बटे 20। यानी जो 3 बटे 4 होगा वो किसके बराबर होगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 4 के पार पढ़ो 20 आ जाए तो कितने बार? 5 बार। तो जब 4 5 का गुणा नीचे तो 5 का गुणा ऊपर भी, यानी 3 पचे 15 यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लो आपको हल करना तो यहाँ पर कुछ मान लो, मान लिया हम यहाँ पर ए मान लिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। अब क्या करेंगे? जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो और 2 ही भिन्न संख्या दी हुई हो, उसमें गुणे क्रम में जोड़ क्रम में कोई सवाल ना हो आगे, ना इसमें पीछे हो, ठीक। तो सिर्फ एक भिन्न संख्या बाएं तरफ, एक भिन्न संख्या दाएं तरफ और बीच में लगा हो बराबर का चिन्ह। उसमें से किसी का मान निकालना हो, चाहे यहाँ पर बॉक्स हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। तो उसको पहले कुछ इंग्लिश के लेटर से डिनोट कर लोगे, मतलब उसको कुछ मान लोगे, ए बी सी डी कुछ भी। उसके बाद कर दोगे कैची गुणा, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। यानी कि जो इसमें 4 का गुणा होगा वो ए से होगा और जो 3 का गुणा होगा वो 20 से होगा। तो पहले 4 गुणे ए, यहाँ हो गया 4 गुणे ए बराबर 3 गुणे 20, 3 गुणे 20, ठीक। अब हमें क्या करना है? ए का मान निकालना है। तो ए को रोको। तो जब ए को रोकोगे तो इसको चाहे पहले गुणा के रूप में लिख लो या गुणा कर लो पूरा, तब भी उतना आएगा। 20 तियाएं
60 और बटे का चिन्ह लगाओ, ये 4 चला जाएगा नीचे, क्यों? क्योंकि 4 और 1 इसमें है गुणे क्रम में, जब भी गुणे क्रम में रहेगा तो जाएगा हर में। अब इसको काट दो, 4 का नम 4 और 4 15 60, यानी ए बराबर क्या बचा आपका 15। ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 18 लिखा है 4 सही 1/3 गुणे बॉक्स बराबर 12। तो ये भी वैसे लगाना है, लेकिन चलिए हम इसको लगा के दिखाते हैं। इसमें हम बताना है कि जो बॉक्स है उसमें क्या रहेगा, यानी कि 4 सही 1/3 का गुणा किससे कर दो कि आ जाए उत्तर 12 आ जाए। इसके पहले एक सवाल लगाया, इसमें जो सवाल था वो प्रश्न के रूप में पूरा दिया था, वाला उसमें लैंग्वेज दिया था। इसमें लैंग्वेज नहीं, बस सिर्फ इसमें नंबर दे दिया है। तो यहाँ पर ABCD कुछ भी मान के इसको हल कर दो आप। तो सेकंड का 18वां क्वेश्चन लिख लिए 4 सही 1/3 गुणे बॉक्स बराबर 12। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। तो 4 तियां 12, 12 1 13, 13/3 गुणे A बराबर 12 हो गया। अब हमें A का मान निकालना है, तो A को आप रोक लो। तो A बराबर 12 और जो 13/3 है वो A के गुणे क्रम में है, तो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। बटे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/3। जब बटे का बटा लिखो तो जो बटे में संख्या है इसको थोड़ा तिरछे में लिख दो, क्रॉस में लिख दो, ठीक। तो अब A बराबर ये 12 लिखो और बटे मतलब क्या होता है भाग होता है, तो भाग का चिन्ह लगाओ और लिख दो 13/3, 13/3। अब 12 भागे 13/3 है तो यहाँ बटे 1 लगा दो। अब क्या हो जाएगा A बराबर 12/1 और भाग के स्थान पर गुणा और हो जाएगा 3/13। जब भाग के स्थान पर गुणा लगाओगे तो पीछे वाली संख्या पलट जाएगी, तो हो गया 12/1 गुणे 3/13। तो A बराबर 12 तियां 36, कुछ कटेगा नहीं तो इसलिए गुणा कर दो बस, 13 का नम 13। उत्तर आपका आ गया 36/13 आ गया। अब तो 36/13 बुक में ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका अनिश्चित भिन्न में है, तो बदल दो मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 13 का पढ़ना 36 से ज्यादा ना जाए, तो 13 दूना 26, और जब 26 में से 36 घटाओगे, 36 में से 26 घटाओगे बचेगा 10 और बटे 13। 13 का पढ़ो 36 से ज्यादा ना जाए, तो 2 बार 13 दूना 26, 36 में से 26 घटाओगे बचेगा 10, तो 10/13 हो गया। यानी आंसर आपका हो गया 2 सही 10/13। यानी जो बॉक्स है अगर उसमें लिख दो 2 सही 10/13 तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रयास कीजिए का 10वां सवाल लिखा है यदि 8/17 प्लस बॉक्स बराबर 15/17 हो तो बॉक्स के स्थान पर आएगा, मतलब जो बॉक्स होगा उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें बताना जो 8/17 है उसमें हम क्या जोड़ दें कि हो जाए 15/17। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x मान लो या a या b कुछ भी मान लो। तो लिख देते हैं यहाँ पर माना, यहाँ सॉल्यूशन डाल दो, माना वह संख्या, यहाँ चलो हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, m है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 8/17 प्लस जो बॉक्स वहां पर हो जाएगा m बराबर 15/17। अब जो चर राशि यानी जो इंग्लिश का लेटर है ये यहाँ बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है। जो चर राशि जो इंग्लिश का लेटर है और जो संख्या 8/17 उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। अगर गुणे का चिन्ह लगा होता तो जो भिन्न संख्या यहाँ पर दिया उसके ये बटे में जाता, लेकिन जब एक संख्या और एक चर राशि हो, चर राशि यानी कि कोई भी लेटर मान लो आप इंग्लिश का, उसके बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो बराबर के जब दूसरे दिशा में जाएगा संख्या तो वो क्या हो जाएगा, अगर इस संख्या के आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस तो हो जाएगा प्लस में। तो 8/17 का आगे कोई चिन्ह है नहीं, यानी वो किसमें है प्लस में है। तो जब यम को रोकोगे यम बराबर, तो पहले जो दिया रहे बराबर के उस पार उसको लिखो 15/17। अब जिसको भेजना है उसको लिखो, तो ये 8/17 किसमें है प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस में 8/17। तो यम बराबर 17 कैल्सियम निकालो 17 आएगा, 17 को 17 से भाग करो 1 बचेगा, 1 का गुणा 15 से हो जाएगा 15, माइनस 17 को 17 से भाग करो 1 बचेगा, 1 का गुणा 8 से हो जाएगा 8। तो यम बराबर 15 में से 8 गया कितना बचा 7 और बटे 17।
तो ये आपका हो गया आंसर। या लिख दो अतः वह संख्या, चाहे यही आंसर डाल दो चाहे लिखो अतः वह संख्या बराबर क्या माने थे, यम माने थे, तो यम बराबर कितना आ गया 7/17। ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। तो जिनके बुक में अनुभाग फर्स्ट में ये सवाल होगा, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यह टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है और आवश्यकता है पानी की, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो पहले वो बच्चे प्रश्न नोट करें अपना, उन्हें लगाना अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 8, 9, 16, 17, अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 5, 17, 18, 20, प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 10। और अब वो बच्चे प्रश्न नोट करेंगे जिनके बुक में अनुभाग फर्स्ट में ये सवाल होगा, पहला एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। तो वो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। उनको लगाना है अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 10, 11, 16, 17, अनुभाग सेकंड का प्रश्न नंबर 5, 17, 18, 20, प्रयास कीजिएगा प्रश्न नंबर 10। थैंक यू।